नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पाकिस्तान मान नहीं रहा है, हर जगह उसकी बेइज्जती हो रही है। सऊदी अरबिया से भिड़ा कश्मीर को लेकर के शाह महमूद कुरैशी जो उसके विदेश मंत्री हैं, फिर बाजवा जो उनके आर्मी चीफ है, मनाने गए, नतीजा क्या निकला? बेइज्जत करके सऊदी अरब ने वापस भेज दिया। वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं सलमान, उन्होंने मिलना तक गंवारा नहीं समझा। इसके बाद वही कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी, चीन पहुँचे। मकसद क्या था? भारत की कश्मीर पे घेराबंदी और कर्ज, बाकी सारे चीज़ें जो स्ट्रेटजिक टॉक है सेकेंड राउंड की, वो तो होनी ही थी, लेकिन असल मकसद ये था। नतीजा क्या हुआ? देखिए, कितना हो मित्र हो कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति, जब आप किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो आपका सिर झुका हुआ होता है और सामने वाला इस बात को समझ रहा होता है। आज की डेट में पाकिस्तान ने अपनी ऐसी स्थिति बना ली है कि पूरी दुनिया में लगभग अलग थलग है। उसके पास चीन को छोड़ करके और कोई दोस्त नहीं दिख रहा है। चीन के पास किस लिए गए? क्योंकि सऊदी अरब ने जो $3 बिलियन का कर्ज दिया हुआ है, 6.2 उसका टोटल है, ऑयल क्रेडिट और कर्ज मिला करके, उसमें से $1 बिलियन वो तुरंत मांग रहा है। इनके पास पैसा है नहीं, कोरोना का कहर है। चीन के पास पहुँचे। चीन ने क्या किया? आपका मित्र देश, जिसको आयरन ब्रदर्स बोल रहे हैं दोनों, मित्र देश का विदेश मंत्री आ रहा है और उनको रिसीव करने के लिए शाह महमूद कुरैशी को एक हवलदार को भेज दिया जाता है। आप देखेंगे वीडियो में कि किस तरीके से हवलदार उनकी अगवानी कर रहा है। और जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं ये मायूस होकर के, तो एक B ग्रेड के C ग्रेड के अधिकारी आते हुए से दिखते हैं। यानी कि न तो विदेश मंत्री ने अगवानी की, ना विदेश मंत्रालय के किसी बड़े अधिकारी ने अगवानी की। फिर ये पहुंचते हैं और उसके बाद जो है वांग ई, जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनसे बातचीत होती है नान में, मैसेज देने की कोशिश करते हैं। ज्वाइंट जो है वो स्टेटमेंट जारी किया जाता है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि साउथ एशिया में या एशिया में शांति रहनी चाहिए, आपस में कोऑपरेशन रहना चाहिए। हमेशा जब भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जाता है फॉर्मल रहा जाता है, तो उसमें तो कह नहीं सकते। हाँ, कश्मीर को लेकर के जरूर ये बात आ रही है कि चाइना ने ऐसा उनसे बातचीत में कहा है कि जो भी उस वहाँ पर एक्शन लिया जाना चाहिए वो जो सिक्योरिटी काउंसिल है या UN है या द्विपक्षीय समझौता है, उसके मुताबिक होना चाहिए, यूनिलेटरल नहीं होना चाहिए। जबकि भारत बहुत पहले क्लियर कर चुका है कि जम्मू कश्मीर हमारा मसला है, इंटरनल मसला है, हम वहाँ का प्रशासन कैसे चलाएंगे ये भारत तय करेगा, चीन और पाकिस्तान नहीं तय करेंगे। खैर, बहाना बना है महामारी से निपटने के लिए, बहाना बना है स्ट्रेटजिक टॉक का, अफगानिस्तान में शांति का, लेकिन असल जो मकसद है वो 3 इनके मकसद है। CPEC का सेकेंड फेज शुरू होना है, उसमें सिंध और POK गिलगिट बाल्टिस्तान, तो वो चाहते हैं कि $60 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट है कि सेकेंड फेज जल्दी से जल्दी शुरू हो, ताकि थोड़ा सा पाकिस्तान को ऑक्सीजन मिले। चूँकि भारत को उससे दिक्कत है कि ऑलरेडी CPEC का विरोध कर चुका है, क्योंकि उसकी संप्रभुता का सवाल है, वो POK को अपना मानता है, इसलिए भारत को चिढ़ाने का भी मकसद है, पहली बात। दूसरा उनका क्या मकसद है कि वो नेपाल के साथ व्यापार शुरू करना चाहते हैं। नेपाल की भौगोलिक स्थिति ये है कि बिना भारत के क्रॉस किए आप वहाँ पहुँच नहीं सकते, तो पहाड़ को छेद करके सुरंग बनाने की बात है कि पाकिस्तान भी और चाइना भी वहाँ से व्यापार करे, क्योंकि अब ये भारत को घेरने के लिए नेपाल को भी साधने की कोशिश की जा रही है, चीन की तरफ से भी, और चीन के उकसावे पे पाकिस्तान की तरफ से भी, और चीन के उकसावे पे ही नेपाल भी भारत के साथ कैसा व्यवहार किया पिछले दिनों वो आपने देखा होगा। और क्या मकसद था कि जो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा होनी है सितंबर महीने में, उसमें कश्मीर के मसले को जोर शोर से उठाया जाए। आपको याद होगा कि पिछली बार जब इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, पश्चिम के ऊपर भी उन्होंने हमला किया था और भारत पे भी हमला किया था। तो अब ये तैयारी है कि वहाँ पर मलेशिया और टर्की ने उनका साथ दिया था कि चीन भी अब खुल करके आए पाकिस्तान के साथ में कश्मीर पे भारत के खिलाफ। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल की अनौपचारिक मीटिंग है, उसमें चीन पाकिस्तान की मदद करता रहा, उठाता रहा है, हालांकि उसको वहाँ पे कोई सफलता नहीं मिलती है। तो दरअसल धुरी कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है कश्मीर के ऊपर कि टर्की, पाकिस्तान और कतर को भी साधा जा रहा है
और इधर चाइना को। मलेशिया 50-50 ये है कि जो वहाँ के पुराने नेता थे वो बदले जा चुके हैं और उसको पाम ऑयल की बिक्री करनी है भारत को, तो भारत के एकदम से अभी अगेंस्ट वो नहीं जा सकता, उसकी अपनी मजबूरियाँ हैं। तो ये तीनों चारों देश जो है मिल करके दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ। चीन के साथ एक मजबूरी है कि चाहे अंदर से वो जितनी भारत की घेराबंदी करे, सीमा पे तंग करे, लेकिन खुल करके फॉर्मली जब भी वो बयान जारी करेगा, वो ऐसा कोई बयान जारी नहीं करेगा कि आगे चल करके उसको कोई दिक्कत हो, उसको भारत ये कहे कि आपने ऐसा किया, क्योंकि उसकी भी कमजोर कई नसें हैं। कहाँ पे है? ताइवान में है, तिब्बत में है, हांगकांग में है। भारत अभी वहाँ बहुत सधा हुआ बयान देता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहरहाल गए थे कर्ज मांगने के लिए और चीन ने हवलदार से रिसीव करा करके औकात बता दिए। ठीक ऐसे ही जो बाजवा गए थे वहाँ पे सऊदी अरब, वहाँ पे भी औकात बता दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे देश उसको सलाह दे रहे हैं कि चीन के साथ सटोगे तो जाओगे, लेकिन उसको अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है। देखते हैं कब तक समझ में आती है या विनाश काले विपरीत बुद्धि की कहावत चरितार्थ करते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन